हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड ऑफ अवर सीबीएसई सिलेबस, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जैसा कि इसके नेम से सुजेस्ट हो रहा है, इस चैप्टर में हम टू मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। अब पोटेंशियल को स्टडी करने के क्या एडवांटेजेस हैं, हम पोटेंशियल को क्यों स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एज वी नो अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो हम उस पर सिंपल मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़, फॉर एग्जांपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब अप्लाई नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए अलग रूल्स हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमारी स्टडी को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हम कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द सिंबल V, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमारी स्टडीज़, हमारी कैलकुलेशंस और ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। सेकेंड एडवांटेज ऑफ स्टडिंग पोटेंशियल इज़ दैट पोटेंशियल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कंसीडर कर लो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। दिस इज़ अवर फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज़ अवर सेकेंड बॉडी। इन दोनों बॉडीज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड और सेकेंड टू फर्स्ट। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड बॉडी। चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। क्लियर? चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्लियर? किसके बारे में हम अभी पहले बात करेंगे? वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कंसीडर कर लो हमारे पास यहाँ पे कोई भी सोर्स चार्ज प्रेजेंट है Q। हम इस चार्ज को क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव ले लेते हैं। अब ये चार्ज क्या करेगा? अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दिस सोर्स चार्ज Q इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लेंगे? स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये हमने डिस्कस किया हुआ है इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक बार वो सारा चैप्टर दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। क्लियर? अब यहाँ पे लेट कर लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने कोई भी टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया Q। दिस इज अवर सोर्स चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? एंड दिस इज अवर टेस्ट चार्ज। ये हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज है विच इज एट इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं P। हम क्या चाहते हैं? इस चार्ज को, स्मॉल जो हमारा टेस्ट चार्ज है Q, इस चार्ज को इनफाइनाइट से मूव करवा के कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं? एट पॉइंट P। जब हम इस चार्ज को पॉइंट P पे प्लेस करेंगे, ध्यान से समझो बेटे, जब हम टेस्ट चार्ज Q को P पॉइंट पे प्लेस करेंगे, सोर्स चार्ज क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों चार्जेस का हम मैग्नीट्यूड क्या ले रहे हैं? सॉरी, दोनों चार्जेस का साइन हम क्या ले रहे हैं? सेम ले रहे हैं। बोथ चार्जेस आर सिमिलर। टेस्ट चार्ज को भी हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, जिसके कारण क्या है? इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। जो हमारा टेस्ट चार्ज Q है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज लाइक दिस। बट हम क्या चाहते हैं? वी वॉन्ट टू प्लेस दिस टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P। हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा टू प्लेस दिस टेस्ट चार्ज Q एट दिस पॉइंट P। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे हम। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स।
क्लियर। द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। हम बस उतनी फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज सफिशिएंट टू काउंटर दिस रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। सो यू कैन से दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज प्लेस करते तो क्या उस टाइम पे भी हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती। द आंसर इज यस। कंसीडर कर लो, अब हम यहाँ पे सोर्स चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक बिकॉज हमारा चार्ज क्या है, इट इज पॉइंट चार्ज। अब कंसीडर कर लो इनफाइनाइट पे हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है क्यू। इस चार्ज को इनफाइनाइट से मूव करवा के हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट P। जब आप इस चार्ज को इस पॉइंट पे प्लेस करोगे, P पॉइंट पे प्लेस करोगे, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। टेस्ट चार्ज को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, टूवर्ड्स सोर्स चार्ज, लाइक दिस। बट हम क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट टू प्लेस दिस टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट P। इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। क्लियर, अगेन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों केसेस में हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, आई होप अब सबको इतनी बात क्लियर होगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, अब कंसीडर कर लो यहाँ पे हम क्या है, हमारी डायग्राम को थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं। यहाँ पे हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, ए एंड बी। बी पे हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है Q। हम टेस्ट चार्ज Q को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम B टू A। हम क्या चाहते हैं, टेस्ट चार्ज को प्लेस करना चाहते हैं एट पॉइंट A। एक बात तो क्लियर है, हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो वर्क डन होगा, ठीक है, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा इस केस में, दैट एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। आई होप इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। जो एक्सटर्नल वर्क डन हम करेंगे टू मूव दिस चार्ज Q फ्रॉम B टू A, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब फोर्स का नेचर हमारा कैसा है, अगर हम यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हो पहले चार्ज कहाँ पे था, B पॉइंट पे। अब हम इसको कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, A पॉइंट पे। डिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इट मीन्स फोर्स का नेचर कैसा है, फोर्स इज वेरिएबल। हमारी फोर्स यहाँ पे कैसी है, वेरी कर रही है, बिकॉज वी नो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आर वेरी करेगा तो फोर्स भी वेरी करेगी। अगर हमारी फोर्स वेरिएबल हो, इन द केस जब फोर्स हमारी वेरिएबल हो, वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला वहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन यूज करते हैं हम। इट इज इक्वल टू F डॉट dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट एक्सटर्नल वर्क डन। इस तरह से एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे हम चार्ज को कैसे मूव करवा रहे हैं, वी आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A। सो यू कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या आएंगी, फ्रॉम B टू A, इनिशियल टू फाइनल, इनटू F डॉट dr। F डॉट dr कौन सी फोर्स है हमारी, ये दिस इज अवर एक्सटर्नल फोर्स। आपको ध्यान रखना है, ये हमारी कौन सी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम B टू A। यहाँ पे हम फोर्स कौन सी लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू dr। क्लियर, वर्क डन के हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए। हम दोनों फोर्सेस से वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ले रहे हैं तो आगे नेगेटिव का सिंबल लग जाएगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं तो हम सिंपली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं
टू प्लेस टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ये वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब कंसीडर कर लो, अगर हम यहाँ पे जब हमारा चार्ज ए पॉइंट पे आएगा, हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पे जब हमारा चार्ज ए पॉइंट पे आ जाएगा, हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कोई भी सोर्स चार्ज प्रेजेंट है। ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा लाइक दिस। फिर हमारा टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इट स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इस केस में जब ये ए पॉइंट पे था तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी। जब ये मूव करेगा अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होंगे। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इट शुड रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। क्लियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे ओबे होगी, हम उसको वायोलेट यहाँ पे नहीं कर सकते। क्लियर। अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को, ए पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स को हम रिमूव कर दें, टेस्ट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स के कारण मूव करेगा अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर। नेक्स्ट, आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन लिखा हुआ है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम infinity to any given point without acceleration। विदाउट एक्सीलरेशन मीन्स आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पे मूव करवाएंगे तो वेलोसिटी उसकी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट सो दैट एक्सीलरेशन इज जीरो हेयर। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन उस केस में हम क्या लेते हैं, जीरो। क्लियर। आपको इस बात का ध्यान रखना है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स हम जब चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक मूव करवाएंगे तो हम उसको बहुत स्लोली, ठीक है, बहुत धीरे धीरे मूव करवाएंगे ताकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और एक्सीलरेशन हमेशा क्या हो, जीरो। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज मोर रेलिवेंट देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही स्टडी करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा सोर्स चार्ज कंसीडर कर रहे हैं Q। ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है लाइक दिस। इनफाइनाइट पे हमने क्या किया, कोई भी टेस्ट चार्ज एज्यूम किया Q। इस चार्ज को मूव करवा के हम क्या, कहाँ पे प्लेस करेंगे, एट दिस पॉइंट A। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया A। अब यहाँ पे हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क। नाउ अगर मैं चार्ज को सोर्स चार्ज के और क्लोजर लेके जाऊँ, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और पॉइंट एज्यूम कर लिया B। यहाँ पे हम एक और पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं B। इस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट A टू दिस पॉइंट B। इस केस में पहले आप मुझे ये बताओ कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A इज़ ग्रेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B इज़ ग्रेटर। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, जब हम चार्ज को B पॉइंट पे प्लेस करेंगे, सोर्स चार्ज क्या करेगा, बहुत ज़्यादा, इस पे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा देन एट पॉइंट
ए। सो यू कैन से दैट किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। जैसे जैसे हम चार्ज को सोर्स चार्ज के क्लोजर लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो यू कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय डेल्टा यू। डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, यू बी माइनस यू ए। क्लियर, दिस इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू वर्क डन in moving charge from A to B. It is equal to work done in moving charge from A to B. इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। अगर हम हमारी स्टडी में इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको डिफाइन करना चाहते हैं एट अ पॉइंट, ठीक है, तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, उस केस में हम किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या एज्यूम कर लेंगे, जीरो। हम क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। क्लियर। फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर रहे हैं, लेट कर लो यहाँ पे इनफाइनाइट पे कोई भी पॉइंट है बी जहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज प्लेस किया हुआ है, क्यों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोर्स चार्ज ले रहे हैं। सोर्स चार्ज के कारण हम क्या करेंगे, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ए। अब हमें क्या करना है, टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। इस केस में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा यू क्या होगा, इट इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर, यू ए माइनस यू बी। बी पॉइंट क्या है, हमारा इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इस केस में हम यू बी को क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। क्लियर, ये हमारा क्या बन जाएगी, जीरो। देन यू कैन से दैट डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, फ्रॉम बी टू ए, और यू कैन से दैट इट इज वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, विच इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा, यू ए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं एट एनी पॉइंट। इससे पहले हमने किसको डिफाइन किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन किया था। अब हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट्स की, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स हम क्या लेंगे, जूल। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल V। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a test charge, or you can say that in moving unit positive charge from infinite to a given point। क्लियर, यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं बी से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करवा के प्लेस कर रहे हैं एट पॉइंट ए, लाइक दिस। यहाँ पे हमने कोई भी सोर्स चार्ज प्लेस किया हुआ है। क्लियर, अब हमें यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा टू प्लेस टेस्ट चार्ज क्यू एट पॉइंट ए। कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, पोटेंशियल इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट। बी पॉइंट हमने कहाँ पे लिया है, इनफाइनाइट पे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू। पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट हमारा कौन सा है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें तो इनफाइनाइट पे हमें पोटेंशियल क्या लेना है, 0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, 0। देन पोटेंशियल एट ए बिकम्स वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q। हम इसको सिंपल वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइक दिस, मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन। आपको ध्यान रखना इस बात का, जब हम चार्ज को A से B तक मूव करवा रहे हैं उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोर्स चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, Q चार्ज क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है लाइक दिस। यहाँ पे हमने इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई भी चार्ज, लेट कर लो ये पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट पे कोई भी टेस्ट चार्ज प्लेस किया है Q। इस टेस्ट चार्ज को हम मूव करवा के कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट A। इस पॉइंट को हमने क्या नेम दे दिया, A। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को जो हमने यहाँ पे प्लेस किया, इस चार्ज को सोर्स चार्ज के और क्लोजर लेके जा रहे हैं लाइक दिस। यहाँ पे एक और पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं हम, दैट इज अवर थर्ड पॉइंट C। इस पॉइंट को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, C। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C। इस केस में लेट कर लो पोटेंशियल एट पॉइंट A पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा है VA एंड पोटेंशियल एट पॉइंट C पॉइंट पे पोटेंशियल हम ले रहे हैं VC। देन फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं हम, VC माइनस VA। इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा V से। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा V। पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कौन सा हो रहा है इसमें, इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू C। टेस्ट चार्ज हमारा कौन सा है, Q। यही होगा हमारा। अब वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, इससे पहले हमने स्टडी किया था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू UC माइनस UA। UC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C, और UA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज के क्लोजर आएंगे हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, UC माइनस UA पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा क्या है, Q। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्क की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। आई होप अब आप सबको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सब बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स क्या होंगे, द SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आर वोल्ट। क्या यूनिट्स हैं, वोल्ट। अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू C पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन हमारा क्या होगा, 1 जूल, और चार्ज हम कितना लेंगे, 1 कूलम। सो यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस in terms of 1 volt. You can say that electric potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving positive charge of 1 coulomb from one point to another. अगेन आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, 0, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 volt when 1 joule of work is done in moving positive charge of 1 coulomb from one point to another against electrostatic force without any acceleration. This is all about electrostatic potential energy and electrostatic potential. अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूनिट्स के बारे में। SI यूनिट्स क्या है पोटेंशियल के? वोल्ट। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल 1 वोल्ट। पोटेंशियल के यूनिट्स हम क्या ले रहे हैं? वोल्ट। कब होगा ये 1 वोल्ट? व्हेन वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल और चार्ज हम कितना लेंगे? 1 कूलम। सो यू कैन से दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। और यू कैन से दैट जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर। क्लियर? वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के यूनिट्स हम क्या ले रहे हैं? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट के क्या ले रहे हैं? मीटर। यू कैन ऑल्सो से दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। नेक्स्ट, अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशंस आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जल्दी से आप डायमेंशंस कैलकुलेट करके मुझे आंसर दीजिए। पोटेंशियल के हमें डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं। पोटेंशियल किसके इक्वल है? पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की अगर डायमेंशंस की बात करें, इट इज इक्वल टू m1 L2T माइनस 2। चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं? 11th क्लास में स्टडी किया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लो। चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं? AT। ठीक है। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ से? I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो चार्ज के डायमेंशंस हमारे पास क्या आ जाते हैं? AT। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके डायमेंशंस ऑफ वोल्ट का आंसर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट इज CGS यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल। CGS यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल क्या होते हैं? स्टैट वोल्ट। CGS यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल आर स्टैट वोल्ट। अगर हम स्टैट वोल्ट को डिफाइन करें, 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो एनर्जी के CGS यूनिट्स हम क्या लेते हैं? अर्ज। इट बिकम्स 1 अर्ज पर यूनिट चार्ज। चार्ज के SI यूनिट्स क्या होते हैं? इट इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलम। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। आप उन सारी वीडियोस को दोबारा से वहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है? CGS सिस्टम से SI सिस्टम में आना है। हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं बिटवीन स्टैट वोल्ट एंड वोल्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैट वोल्ट एंड वोल्ट? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अर्ज को और स्टैट कूलम को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम बात करें एनर्जी के SI यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ज। ठीक है। 11th क्लास में हमने ये रिलेशन स्टडी किया था। डायमेंशनली इस रिलेशन को हमने डेराइव भी किया था। नेक्स्ट, 1 स्टैट कूलम। अगर हम स्टैट कूलम की बात करें, चार्ज के SI यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 raised to power 9 स्टैट कूलम। क्या रिलेशन होता है कूलम में और स्टैट कूलम में? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 raised to power 9 स्टैट कूलम। अब आप सब समझ गए होंगे हमें क्या करना है। हमें सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 1 अर्ज क्या हो जाएगा? 10 raised to power माइनस 7 जूल के इक्वल हो जाएगा। 1 स्टैट कूलम किसके इक्वल होगा? इट बिकम्स 1/3 इंटू 10 raised to power 9 कूलम। फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। इट बिकम्स 3 इंटू 10 raised to power 9 इंटू 10 raised to power माइनस 7 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसके यूनिट्स हैं? वोल्ट के। वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू डैश वोल्ट।
क्लियर। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, पोटेंशियल क्या है, इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज ऑल्सो स्केलर। यू कैन से दैट पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अगर हम अनदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के एसआई यूनिट्स क्या होंगे, जूल, या फिर हम क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वोल्ट हम कितना ले रहे हैं, पोटेंशियल कितना ले रहे हैं, 1 वोल्ट। द आंसर बिकम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू जूल पर कूलम। तो यहाँ से हमारा जूल किसके इक्वल आ जाएगा, इट बिकम्स कूलम इंटू वोल्ट। CV किसके इक्वल होगा, जूल के। You can say that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें पोटेंशियल एनर्जी किस में गिवन होती है, इलेक्ट्रो वोल्ट में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना है। और कौन से यूनिट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दिस इज 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻³ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -19 -3 बिकम्स -22 जूल। इसी तरह लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इस तरह से आप ट्रिलियन, रीजा, इन सबको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। और आप क्या करोगे, एक काम करोगे, इन सब को जूल में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में मुझे इन सब का आंसर रिप्लाई करोगे। क्लियर, आपके लिए ये वर्क है, होमवर्क है, लो इसको। नेक्स्ट, अब हमने पोटेंशियल को बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज शुड बी टेकन वेरी स्मॉल। जो भी हम टेस्ट चार्ज लेंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। बिकॉज अगर हम लार्ज मैग्नीट्यूड का टेस्ट चार्ज लेंगे तो वो सोर्स चार्ज को इफेक्ट करेगा। क्लियर, जो कि हम नहीं होने देंगे। नेक्स्ट, work done is independent of path chosen in going from one point to another. It depends only on initial and final positions. अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन किसके इक्वल आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। इस केस में वर्क डन क्या होगा, इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। तो आप देख सकते हो जो वर्क डन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप किसी तरह से भी, किसी भी पाथ से, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पाथ ड्रॉ किए हुए हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। किसी भी पाथ से आप चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाओ, it does not depends on the path, it depends only on the initial and final position. अभी हमने स्टडी किया था कि potential does not depend on the path chosen, it depends on the initial and final position. Because reason क्या है इसका, the electrostatic forces involved are conservative in nature. अब हम प्रूव कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। हम क्या करें, यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, A एंड B। हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं, लेट चार्ज, हमारा टेस्ट चार्ज हम क्या ले रहे हैं, Q0। Q0 को हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम A टू B। कौन सा पाथ हमने चूज किया, दिस पाथ L। फिर हम टेस्ट चार्ज Q0 को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम B टू A बाय चूजिंग दिस पाथ L डैश। हमें क्या प्रूव करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इसके लिए हमें
टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज ओवर दिस क्लोज्ड पाथ, इसको क्या प्रूव करना होगा? वर्क डन को जीरो प्रूव करना होगा। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? पहले बात करते हैं इस पाथ की, ठीक है। अलोंग द पाथ एल, अलोंग द पाथ एल, एल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है हमारा? वी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पर यूनिट एस चार्ज हमारा क्या है? क्यू नॉट। अगर हम बात करें अलोंग पाथ एल डैश, अलोंग पाथ एल डैश, इस पाथ के अक्रॉस हम चार्ज को कैसे मूव करवा रहे हैं? फ्रॉम बी टू ए। द पोटेंशियल डिफरेंस becomes Va minus Vb becomes work done in moving charge from B to A per unit S charge हमारा क्या है? Q नॉट। अगर हम पूरे पाथ की बात करें from A to B and then B to A, along the closed path A to B and then from B to A, इस पाथ में, पूरे क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन हमारा क्या होगा? इट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें, जब हम बात करें ए से बी की, तो पोटेंशियल हमारा क्या है? वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लस, फिर अगर हम बात करें बी टू ए की, देन इट इज इक्वल टू work done in moving charge from B to A per unit S charge Q naught. It is equal to work done in moving charge from A to B and then to A per unit S charge Q naught. हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है? हम ये वाली इक्वेशन यूज करें। फर्स्ट इक्वेशन वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A to B पर यूनिट S charge Q naught किसके इक्वल है? It is equal to VB minus VA. It is equal to VB minus VA plus ये वाली जो हमारे पास टर्म है, ये टर्म किसकी इक्वल है? दिस टर्म इज इक्वल टू VA माइनस VB. इट इज इक्वल टू VA माइनस VB. हम इसको सॉल्व करेंगे। VA से VA कैंसिल हो जाएगा, VB से VB कैंसिल हो जाएगा। इट मींस टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज ओवर दिस क्लोज्ड पाथ, वर्क डन हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया। इट मींस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। Now we have to calculate electrostatic potential due to a point charge. Very important derivation, कई बार एग्जाम में भी आ जाती है और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंसीडर कर लो यहाँ पे मेरे पास कोई भी पॉइंट है O, इस पॉइंट पे मैंने चार्ज, सोर्स चार्ज प्लेस किया हुआ है, दैट इज प्लस Q। इस पॉइंट O से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, दैट मीन्स बहुत दूर, हमने क्या किया है? कोई भी टेस्ट चार्ज प्लेस किया है। अब यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट चार्ज ले रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। इस टेस्ट चार्ज को हमें इनफाइनाइट से मूव करवाना है और कहाँ पे प्लेस करना है? एट दिस पॉइंट P। ये पॉइंट P O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? एट डिस्टेंस R, लाइक दिस। अब चार्ज को हमें कैसे मूव करवाना है? फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट P। ऑन द वे, रास्ते में हम क्या कर रहे हैं? दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, A एंड B। वी आर कंसीडरिंग टू पॉइंट्स A एंड B हेयर। अब चार्ज कैसे मूव करेगा? फ्रॉम इस तरह से इनफाइनाइट से आते हुए पहले A पॉइंट पे आएगा, देन फ्रॉम A टू B। A टू B हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं dx। A टू B हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं dx। A पॉइंट का डिस्टेंस O पॉइंट से A पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? x। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? A पॉइंट पे अगर बात करें, A पॉइंट पे हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हम कितना ले रहे हैं? +1 कूलम। क्लियर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम, +1 कूलम। जो हमारा सोर्स चार्ज है ये क्या करेगा? ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इट विल अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इट इज रेडियली आउटवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है?
टूवर्ड्स लेफ्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, टूवर्ड्स राइट। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी डेरिवेशन। पहले हम बात करेंगे ए पॉइंट की, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे एट पॉइंट ए। अगर हम ए पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, 1/4πε0, चार्ज हमारा क्या है Q, अपॉन डिस्टेंस कितना है। अब हमें डिस्टेंस कौन सा लेना है, हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। चार्ज से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, x, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x²। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट विल बी अलोंग OA प्रोड्यूस्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग OA प्रोड्यूस्ड, लाइक दिस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। small amount of work done, small amount of work done in moving charge from A to B, in moving charge from A to B, small amount of work done है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं dW। इट इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है यहाँ पे, dx। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करेंगे, इट इज dx। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार स्टडी किया है। अब चार्ज हमारा क्या है, इट इज 1 कूलम। चार्ज का मैग्नीट्यूड हम क्या ले रहे हैं, 1 कूलम। यू कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, क्योंकि वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 1। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू E डॉट dx। क्या बन जाएगा ये, E डॉट dx। नाउ टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट को अगर यहाँ पे हटाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हमारी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री हेयर। सो यू कैन राइट हेयर दैट वर्क डन इज इक्वल टू E dx cos 180। एंगल कितना है, 180 डिग्री। cos 180 is -1। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बिकम्स इक्वल टू -E dx, -E dx। नाउ टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल वर्क डन इन चार्ज फ्रॉम, कहाँ से मूव करवा रहे हैं हम, चार्ज को हम इनफाइनाइट से P पॉइंट पे प्लेस कर रहे हैं। चार्ज को हम इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P इज, टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट्स हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट टू R। लिमिट्स हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट टू R। P पॉइंट का O पॉइंट से, 4 से कितना डिस्टेंस है, R। तो यहाँ पे हम फाइनल लिमिट क्या लेंगे, R। माइनस बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से, इट बिकम्स E dx। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इट बिकम्स माइनस इनफाइनाइट टू R 1/4πε0 Q/x² इंटू dx। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/x²। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/4πε0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे इसको, चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट। वर्क डन बिकम्स -Q/4πε0, लिमिट्स आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, 1/x² इंटू dx। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इट बिकम्स -Q/4πε0 इनफाइनाइट टू R, x की पावर क्या हो जाएगी, -2 इंटू dx। जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, पावर में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, इट बिकम्स
वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4πε0। लिमिट्स क्या है हमारी, इनफाइनाइट टू आर। जब हम सॉल्व करेंगे इट बिकम्स x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट्स हैं इनफाइनाइट टू आर, लाइक दिस। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -2 + 1 बिकम्स -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0। x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1। लिमिट्स आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन क्यों हटा दिया, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। देन x की पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, इट बिकम्स 1/x। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/x। लिमिट्स आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इंटीग्रेशन में, लिमिट्स पुट करना। लिमिट्स हम कैसे पुट करते हैं, अपर माइनस लोअर। वर्क डन बिकम्स q बाय 4πε0। अपर लिमिट क्या है, r, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0। यू कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू q बाय 4πε0 r। work done is equal to q by 4πε0 r. This is the work done in moving charge from infinite to point P. डेरिवेशन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चार्ज हमारा कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज, जिसको हम मूव करवा रहे हैं। तो इस केस में हमारा चार्ज कितना है, जिसको हम मूव करवा रहे हैं, दैट चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। सो यू कैन से दैट इन दिस केस पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। सो पोटेंशियल बिकम्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, q बाय 4πε0 r। पोटेंशियल बिकम्स q बाय 4πε0 r। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव होगा देन पोटेंशियल इज ऑल्सो नेगेटिव। इट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है देन इट विल प्रोड्यूस नेगेटिव पोटेंशियल। दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर हम r को इनफाइनाइट ले लें, अगर हम r को इनफाइनाइट ले लें, उस केस में क्या होगा, अगर p पॉइंट हमारा इनफाइनाइट पे हो देन इट बिकम्स 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का आंसर क्या होता है, 0। पोटेंशियल बिकम्स 0। इससे पहले हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में कि इनफाइनाइट पे हमें पोटेंशियल क्या लेना है, 0। अब आप आई होप सब समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट पे हमने पोटेंशियल को 0 क्यों कंसीडर किया था। जब हम फॉर्मूले में r की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा हमारा, 0 होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज सेड टू बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज सेड टू बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसका क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का, स्फेरिकली सिमेट्रिक कैसे है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r। इस फॉर्मूले से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर r हमारा कांस्टेंट रहे, r हमारा सेम रहे, तो पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट। अब हम क्या करें, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q। अगर हम कोई भी पॉइंट चार्ज ले रहे हैं q, इसके कारण पोटेंशियल हमारा क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। बिकॉज r हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लाइक दिस, r हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर r की वैल्यू सेम रहेगी तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज पोटेंशियल क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r।
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर? अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल, और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस आर। डिस्टेंस आर, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इट विल बी लाइक दिस। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली इनफाइनाइट पे जाके पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट बिकम्स 0। ये हमारा पोटेंशियल का ग्राफ। अगर इसी ग्राफ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करें, इट विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड, द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी like this. This is electric field intensity which is inversely proportional to 1/r². This is all about the potential due to a point charge. अब हम स्टडी कर रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अगर हमें बहुत सारे n चार्जेस गिवन हो, देन उस केस में पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, हम पहले डायग्राम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे हम चार्ज ले रहे हैं Q1, देन एट डिस्टेंस R2 हम क्या चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, Q2, एंड देन एट डिस्टेंस R3 वी आर टेकिंग थर्ड चार्ज Q3। इस तरह से आप n चार्जेस ले सकते हो, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दीज ऑल चार्जेस। पोटेंशियल एट P, पहले हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा, लेट इट बी V1। V1 किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 Q/R। ये फॉर्मूला हमारा होता है 1/4πε0 Q/R। Q हमारा क्या होगा यहाँ पे, Q1, डिस्टेंस क्या होगा, R1। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेकेंड चार्ज Q2 के कारण क्या होगा, लेट इट बी V2, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2। थर्ड चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, इट इज 1/4πε0 Q3/R3। इस तरह से आप n चार्जेस के लिए बात कर सकते हो। टोटल पोटेंशियल एट B क्या होगा, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, वी आर यूजिंग superposition principle here by applying superposition principle at point P. Total potential becomes V1 plus V2 plus V3 plus so on up to n charges. V1 के कारण हमारा देखो 1/4πε0 हम कॉमन ले सकते हैं, it becomes 1/4πε0 Q1/R1 plus Q2/R2 plus Q3/R3 and so on up to Qn/Rn like this. जब n टर्म्स की एडिशन हो तो हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा। द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P becomes 1/4πε0 सिग्मा। I की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1 to n, इट बिकम्स QI/RI। इट बिकम्स QI/RI। I की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, इट बिकम्स Q1/R1। जब हम I की वैल्यू 2 लेंगे, इट बिकम्स Q2/R2। n लेंगे, इट बिकम्स Qn/Rn। क्लियर? दिस इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। आई होप अब आप सबको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर डिफरेंसेस, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन द लास्ट आई विल से दैट आप क्या करें, इन वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, और आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल बेस्ड न्यूमेरिकल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जाम में वो न्यूमेरिकल्स बार बार पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पहले ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लें ताकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर?
Thank you so much for watching my videos.